औतरणी का कल के पाठ की आवृत्ति करता हूँ राम जी है न ये ध्रुवई, यहाँ जो अपेक्षित है उतनी आवृत्ति करूंगा, पूरा अर्थ नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना। न ये ध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवमता रेत श्रुत्वा संपरिग्री मर्त्या प्रवृत्ति धर्मे मणु में तमाप्ते सा मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति इति प्रदेशेषु अर्थ है इन स्थलों में, इन स्थानों में। यहाँ पर इन स्थानों में क्या है कि धर्म फल विलक्षणतया निर्दिष्ट प्राप्य स्वरूपम, यही है ना। तो इन स्थलों में निर्दिष्ट क्या है, प्राप्य का स्वरूप निर्दिष्ट है, प्राप्य का। और कैसे, धर्म फल विलक्षणत्वेन, धर्म के फल से विलक्षण रूप से। कैसे धर्म फल विलक्षणत्वेन, कहाँ निर्दिष्ट है, तो न ही अध्रुवई प्राप्यते ध्रुवम तत्व की अनित्य कर्म फल के, अनित्य फल के साधन कर्मों से, अनित्य फल के साधन कर्म मतलब अनित्य फल के साधन क्या हुआ, धर्म। अनित्य फल के साधन धर्म से नित्य परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनित्य फल के साधन धर्म से। अनित्य फल के साधन धर्म से जो नहीं प्राप्त किया जा सकेगा वो धर्म का फल होगा या धर्म के फल से विलक्षण होगा, धर्म के फल से विलक्षण। पता ही समझ में तो लगाइए। इति प्रदेशेषु, इन स्थानों में धर्म फल विलक्षणतया, धर्म फल विलक्षण निर्दिष्ट, धर्म के फल से विलक्षण रूप से निर्दिष्ट कौन है, प्राप्त स्वरूप। प्राप्त कौन है, परमात्मा। लग गया। हाँ, ध्रुवम तत्व परमात्मा का आ गया ना, प्राप्त परमात्मा लग गया। तो धर्म फल विलक्षण निर्दिष्ट है प्राप्त स्वरूप। और इसके आगे जो पंक्ति है, मर्त्या मतलब धीर मनुष्य, एक श्रुत्वा परमात्म तत्व का श्रवण करके, और संपरिग्री का क्या अर्थ है, मनन निधिध्यासन करके, और फिर प्रारब्ध कर्म के अवसान में कर्म से साध्य शरीर का त्याग करके, ये सब आया है ना। तो कर्म से साध्य शरीर का त्याग करके त्रिपाद विभूति में जाकर अणु परमात्मा को कौन प्राप्त करता है, जो मनन निधिध्यासन कर चुका है, श्रवण किया है, मनन निधिध्यासन किया है। तो मनन निधिध्यासन क्या है, प्रज्ञान है। निधिध्यासन क्या है, बताया था ना, निधिध्यासन ज्ञान है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ज्ञान साध्यत्वेन निर्दिष्ट प्राप्ति का स्वरूप, क्या ज्ञान साध्यत्वेन निर्दिष्ट प्राप्ति का स्वरूप। तो ज्ञान साध्यत्वेन मनन निधिध्यासन श्रवण करके, मनन निधिध्यासन करके, निधिध्यासन ज्ञान है ना। तो ज्ञान साध्यत्वेन निर्दिष्ट क्या है आपका, प्राप्ति का स्वरूप। तो एतत् से आ रहा है ना। और उसका प्राप्त स्वरूप कौन, अणु। अणु का है ना, अणु में तम आपके ज्ञान साध्यत्वेन निर्दिष्ट प्राप्त का स्वरूप अणु कहा गया, अणु शब्द से कहा गया है ना यहाँ पे। चलिए, और क्या यहाँ पर प्राप्तत्वेन निर्दिष्ट भी आ गया ना, क्या प्राप्तत्वेन निर्दिष्ट, और प्राप्तत्वेन निर्दिष्ट भी यही यहाँ पर भी देखो मिल जाएगा। अणु में तम आप, आपका क्या अर्थ है, प्राप्त कर, आपका क्या अर्थ है, तो प्राप्तत्वेन भी निर्दिष्ट हो गया ना। कैसे निर्दिष्ट हो गया, प्राप्तत्वेन निर्दिष्ट हो गया, किस शब्द से, आप पे हो गया। अभी एक बात को और यहाँ देख सकते हैं, सा मोदनियम लब्ध्वा मोदते। मोदनियम का अर्थ क्या किया था, आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप को, यही मोदनियम करता ना, आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त करके। तो यहाँ पर प्राप्त जो परमात्मा है, किंतु प्राप्त कोटि में मोदनियम से आत्मा भी आ गया। क्या आ गया, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। चलिए, और देखना यहाँ पर क्या उक्त प्रदेश और उक्त स्थानों में ही मत्वा कहाँ पर था, देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। अच्छा, देवम मत्वा मतलब, तो देवम मत्वा का अर्थ है कि परमात्मा की उपासना करके, और परमात्मा की उपासना क्या है, उपाय है ना। उक्त प्रदेश और उक्त स्थानों में ही मत्वा इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप। उपाय क्या है, परमात्मा प्राप्ति का उपाय, मोक्ष का उपाय क्या है, ज्ञान या उपासना। तो मत्वा के द्वारा क्या कहा गया है, उपाय का स्वरूप। और उपाय का स्वरूप, जो उपाय का स्वरूप कहा गया है, तो वो धर्म रूप है या धर्म से विलक्षण है, धर्म से विलक्षण ना उपाय उपासना। उक्त स्थानों में ही धर्म विलक्षणत्वेन की धर्म से विलक्षण रूप से मत्वा इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप। क्या धीरो हर्ष शोको जहात, यहाँ पर धीरा इस प्रकार ज्ञात प्राप्ता का स्वरूप। धीरा इस प्रकार क्या ज्ञात है कि धीर व्यक्ति हर्ष शोक को छोड़ देता है। ये ऊपर आया था ना, अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। इस प्रकार ज्ञात प्राप्त के स्वरूप को सोदयितुम का अर्थ है ठीक से जानने के लिए परीक्षिती नचिकेता प्रश्न करता है। ये कल हो गया था ना। अच्छा, अब आगे आइए, मंत्र का अर्थ तो कल बता दिया गया है।
तो आगे आओ। अब यहाँ पर जो है ये शंका की गई कि श्री ये जो रंग रामानुज मुनि ने जो अर्थ किया है उससे पृथक अर्थ श्री भाष्यकार स्वामी ने किया है। तो श्री भाष्यकार स्वामी का अर्थ देखो कैसे, ननु भाष्य में देवम मत्वा, इस प्रकार उपास्यत्व निर्दिष्ट प्राप्त भूत देव का, उपास्यत्व निर्दिष्ट क्या आपका प्राप्त भूत परमात्मा का, अध्यात्म योगाधिगमेन, इस प्रकार वेदितव्यत्व निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगात्मा का। अध्यात्म योग क्या था कि मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहते हैं, अध्यात्म योग, यही था ना। मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग है। फिर बहुबरी करेंगे तेन अध्यात्म योग यो अधिगमा है। अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। तो अध्यात्म योगाधिगम का क्या अर्थ होगा, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान है ना, तो आत्मज्ञान से ठीक है। तो आत्मज्ञान का विषय क्या होता है, आत्मा। तो आत्मज्ञान से वेदितव्य क्या होता है, आत्मा। वेदितव्य का अर्थ होता है ज्ञेय। अध्यात्म योगाधिगमेन, इस प्रकार वेदितव्यत्व निर्दिष्ट मतलब ज्ञेयत्व निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगात्मा का, प्राप्त प्रत्येगात्मा का। इसका अन्वय किसके साथ है, आगे स्वरूप शोधना है ना अगली पंक्ति में, कि प्रत्येगात्मा के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए मत्वा धीरो हर्षोको जहात, इस प्रकार निर्दिष्ट ब्रह्मोपासना का। इस प्रकार क्या निर्दिष्ट है, हाँ, मत्वा के द्वारा क्या कहेगी, ब्रह्मोपासना। ब्रह्मोपासना के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए पुनः पूछा। एक बात को ध्यान देना, स्वरूप शोधनाय के साथ किसका किसका अन्वय है बता सकते हैं आप। हाँ, ब्रह्मोपासना के स्वरूप शोधना, एक और है और ऊपर प्राप्त भूत ठीक, प्राप्त परमात्मा के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए और प्राप्त प्रत्येगात्मा के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए और ब्रह्मोपासना के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए, यही है ना। और प्राप्त भूत परमात्मा किस प्रकार निर्दिष्ट था, ऊपर उपास्यत्व में किस प्रकार निर्दिष्ट था, कहाँ पर, देवम मत्वा। और ये प्राप्त प्रत्येगात्मा किस रूप से निर्दिष्ट है, वेदितव्यत्वेन। अच्छा ठीक है। और मत्वा धीरो हर्षो को जात यहाँ पर निर्दिष्ट है ब्रह्मोपासना। इन तीनों के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए पुनः पूछा अन्य धर्मादि युक्ते है। एक मिनट, इसको अन्य ठीक से लगाइए आप। इन तीनों के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए अन्यत धर्मात, इस प्रकार नचिकेता ने पुनः पूछा। क्या, तीनों के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए अन्यत धर्मात इस प्रकार नचिकेता ने पुनः पूछा। तो मतलब क्या है कि तीनों को जानने का प्रश्न है, तीनों को जानने का किससे, अन्य धर्मात अन्यत्र अधर्मात। ये तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ, अन्य धर्मात इति पुनः प्रप्रक्ष, इस प्रकार पुनः पूछा। इति उक्ते, ऐसा कहने से, ऐसा कथन होने से, ऐसा कथन कहाँ है बताइए पूरा, श्री भाष्य, बात ही समझिए। ऐसा कथन होने से तो अंतर देखना, यहाँ पर जो है ना अध्यात्म योगाधिगमेन के द्वारा वेदितव्यत्व निर्दिष्ट माना है प्रत्येगात्मा को श्री भाष्यकार ने, और अवतरणिका में रंग रामानुज मुनि ने धीर शब्द से माना है क्या, वो धीर शब्द से माना है प्राप्त प्रत्येगात्मा। तो हाँ ठीक है, धीरो वस्तु को जात यहाँ पर धीर शब्द से ज्ञात माना है प्राप्त प्रत्येगात्मा, और श्री भाष्यकार स्वामी ने अध्यात्म योगाधिगमन से यहाँ पर वेदितव्यत्व निर्दिष्ट माना है प्राप्त प्रत्येगात्मा। यही है ना भेद हुआ। तो कथम तद विरुद्धतया, उसके विरुद्ध रूप से, उसके मतलब श्री भाष्य से विरुद्धत्व धीरा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्त कैसे कहा जाता है, कथम है ना। तद विरुद्धतया मतलब श्री भाष्य से विरुद्धत्व, श्री भाष्य की अपेक्षा विरोध से धीरा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्त कैसे कहा जाता है। इसी चेत तक क्या हुई शंका। तो शंका जब हो गई तो फिर यहाँ पर समाधान के लिए क्या कहा जाता है, माँ एवं ऐसा, माँ एवं व चाहे एवं माँ ओचा, ऐसा वचन मत कहो या ऐसा मत बोलो। क्यों मत बोलो, लगाइए। अध्यात्म योगाधिगमेन यहाँ इति
वेदी शब्दतया निर्दिष्टम अध्यात्म योगाधिगमेन, यहाँ पर वेदितव्यत्व निर्दिष्ट या देयत्व निर्दिष्ट। वाक्य की समाप्ति में देखना परशुद्ध स्वस्वरूपम योग मिला। अध्यात्म योगाधिगमेन, यहाँ पर वेदितव्यत्व निर्दिष्ट क्या है? परशुद्ध स्वस्वरूप। लग गया? परशुद्ध स्वस्वरूप कहाँ पर निर्दिष्ट है? वेदितव्यत्व। हाँ, तो अध्यात्म योग मतलब ज्ञान योग के द्वारा आत्मज्ञान, जो ज्ञान योग है ना, आत्मज्ञान रूप साधन से, तो आत्मज्ञान से किसका साक्षात्कार होगा? आत्मा का। अच्छा, तो वेदितव्यत्व में निर्दिष्ट है। और हाँ, ज्ञान योग से जो आत्मा का साक्षात्कार होगा परशुद्ध आत्म स्वरूप का होगा। किसका होगा? परिशुद्ध। हाँ, अपना जो शुद्ध स्वरूप है, देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से विलक्षण है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म का शेष है, ब्रह्म का शरीर है। तो ये और ये यही है ना परिशुद्ध स्वरूप उसका है। ये सब परिशुद्ध स्वरूप है, मतलब पाप से रहित है, जरा से रहित है, इन रूपों में जानना। तो परिशुद्ध स्वस्वरूप और परिशुद्ध स्वस्वरूप वेदितव्यत्व में निर्दिष्ट है। लगा? और वो आत्म शब्द का वाच्य है या आत्म शब्द का अर्थ है? किसका अर्थ है? आत्म शब्द का अर्थ है। और प्रजापति विद्या प्रतिपन्नम, और प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य, प्रजापति विद्या छंदोग में है, प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य, और वो उपास्य है। वह किसके? ज्ञान योगी के लिए है ना। उपास्य है और प्राप्त है परिशुद्ध स्वस्वरूप। जो ज्ञान योगी है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसके लिए ब्रह्मात्मकत्वेन, ब्रह्मात्मक आत्मा उपास्य है। इतनी पंक्ति लगती है। तो कहने का मतलब है अध्यात्म योगाधिगमेन, यहाँ पर वेदितव्यत्व निर्दिष्ट क्या है? परिशुद्ध आत्मस्वरूप, परिशुद्ध आत्मस्वरूप। अच्छा, तो अब ध्यान देना, परिशुद्ध आत्मस्वरूप को तो प्राप्त करना है ना। परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, कि त्रिपाद विभूति में जाकर, त्रिपाद विभूति में जाकर वहाँ परमात्मा का साक्षात्कार करके, या देश विशेष से विशिष्ट परमात्मा का साक्षात्कार करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, आविर्भूत हुए गुणाष्टक से युक्त होकर रहता है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, तो वो गुणाष्टक से युक्त होकर कब रहता है? आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त कब होता है? भगवत त्रिपाद विभूति में परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति को पाकर। कहाँ परम ज्योति को पाकर? त्रिपाद विभूति में। परम ज्योति सबसे परमात्मा ही निर्दिष्ट है ना। त्रिपाद विभूति में परमात्मा को पाकर वो किस रूप से रहता है? आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर ही रहता है। तो अब ध्यान देना कि तो वो परिशुद्ध स्वरूप जो है ना, वो क्या है? आपका प्राप्त है। वो कैसा है? प्राप्त है। लगाइए, अतः तस्यापि कर से परिशुद्ध स्वस्वरूपस्यापि, परिशुद्ध अतः। अच्छा, नहीं, तस्य से, एक मिनट, ठीक है, तो तस्य से ये ले लो यहाँ पर। नहीं, प्राप्त निर्देशकत्व का अर्थ होता है प्राप्त बोधकत्व, प्राप्त बोधकत्व। तो लगाइए यहाँ पर तस्य से, फिर वो पंक्ति पकड़ो, अध्यात्म योगाधिगमेन इति मंत्र से। क्या पकड़ेंगे? अध्यात्म योगाधिगम। तो अतः का अर्थ क्या होगा? अध्यात्म योगाधिगमेन, यहाँ पर वेदितव्यत्व निर्दिष्ट परिशुद्ध आत्मस्वरूप के होने से, परिशुद्ध आत्मस्वरूप के। और तस्य का अर्थ उस वाक्य का भी प्राप्त बोधकत्व ही है, उस वाक्य का प्राप्त बोधकत्व ही है। अध्यात्म योगाधिगमेन नहीं, एक मिनट, अभी वो बताएंगे आपको, वो बताया जाएगा। ये हमने क्या बोला? अतः का क्या अर्थ हुआ? अध्यात्म योगाधिगमेन, इस प्रकार वेदितव्यत्व निर्दिष्ट प्राप्त, इस प्रकार वेदितव्यत्व निर्दिष्ट है। नहीं, अतः का क्या अर्थ हुआ? ठीक है, अध्यात्म योगाधिगमेन, इस प्रकार वेदितव्यत्व निर्दिष्ट परिशुद्ध आत्मस्वरूप के होने से, परिशुद्ध आत्मस्वरूप के होने से। और तस्य का अर्थ करना अध्यात्म योगाधिगमेन, इस मंत्र का भी प्राप्त बोधकत्व ही है। प्राप्त, हाँ, या प्राप्त निर्देश, प्राप्त बोधकत्व ही है। यह मंत्र किसका बोधक है? प्राप्त का। अब बाईं तरफ देखो, अवतरणिका में नहीं, बाईं तरफ नहीं, ऊपर ही देख लो आप, दोनों जगह देख सकते हैं आप। जो बाईं तरफ यदि आप देखेंगे ना, तो सा मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, तो मोदनीयम है ना। तो अब मोदनीयम का क्या अर्थ होता है? आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को, यही अर्थ था ना, पाकर। तो वही बाईं तरफ की अवतरणिका में क्या था कि प्राप्यत्व निर्दिष्ट प्राप्य का स्वरूप, ये कहा था ना।
तो प्राप्यत्व निर्दिष्ट दोनों है, परमात्मा भी निर्दिष्ट है, अणु में तम आप पे, अणु कौन है आपका, सूक्ष्म परमात्मा, और देखना प्राप्यत्व निर्दिष्ट परमात्मा है तथा आविर्भूत गुणाष्टक में विशिष्ट अपना आत्मा भी है, दोनों समझना। अब दाहिनी पेज से ऊपर आइए, आपकी ये शंका है लेकिन श्री वास्तव में तो उसको प्राप्त प्रत्येगात्मा को कथन माना ना, उससे यही है ना आपको कहना, तो उसके लिए आगे उत्तर देते हैं। तस्य से लेना है अध्यात्म योगादिगमन, इस मंत्र का प्राप्त बोधकत्व ही है। फिर आप कहना चाहें लेकिन श्री वास्तव में तो इस मंत्र को निर्देशक माना है प्राप्ता प्रत्येगात्मा का, किसका निर्देशक माना है, तो उसके लिए कहते हैं वस्तु गत्या का अर्थ है वस्तु स्थिति से या वास्तव में, तस्य का अर्थ करेंगे यहाँ पर प्राप्य से, कि प्राप्य कौन, प्राप्य परशुद्ध स्वरूप, प्राप्य कौन कि प्राप्य परशुद्ध स्वस्वरूप का प्राप्ता से अभेद होने के कारण, परशुद्ध स्वस्वरूप का प्राप्ता से अभेद होने के कारण प्राप्तु प्रत्येगात्मनस्या, ये ऊपर पंक्ति आई है ना, प्राप्तु प्रत्येगात्मनस्या, यह भाष्य, इस भाष्य का विरोध नहीं होता है, इस भाष्य का विरोध क्यों विरोध नहीं होता है, क्योंकि जो परिशुद्ध स्वस्वरूप है उसका प्राप्ता से अभेद है। और विरोध कब होता, यदि दोनों एक नहीं होते, दोनों भिन्न होते, तो फिर ये होता कि श्री वास्तव में अध्यात्म योगादिगमन से किसका निर्देश माना है, प्राप्ता प्रत्येगात्मा का, और रंग रामानुज मुनि ने प्राप्ता का निर्देश किससे माना है, धीरो वस्तु को जाति से। और फिर यहाँ पर रंग रामानुज मुनि ने जो है ना इसको जो है ना क्या अध्यात्म योगादिगमन को प्राप्त से किसका बोध मानते हैं, प्राप्यत्व निर्दिष्ट प्राप्तता है। तो ये दोनों तरफ हमने बताया था ना कि जो बाईं तरफ जो प्राप्त कहा गया है, प्राप्त कोटि में दोनों है, परमात्मा है और स्वस्वरूप भी है, आविर्भूत गुणाष्टक से विशेष स्वस्वरूप भी है। अलग प्राप्त अलग कर दिया तो तीनों को दिखा रहे हैं। नहीं एक दोबारा पंक्ति, नहीं दोबारा देखो, जो प्रापक जो प्राप्ता है ना, प्राप्ता ब्रह्मांड वो करेगा, सकल बंधन से विनुर्मुक्त होकर क्या करेगा, ब्रह्मांड। तो सकल बंधन से विनुर्मुक्त होकर ब्रह्मांड वो करेगा, और सकल बंधन से विनुर्मुक्त होकर ब्रह्मांड वो करेगा उस समय कैसा होकर के, आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट होकर। तो आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट स्वस्वरूप तो प्राप्त है, आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट स्वस्वरूप तो इस दृष्टि से। तभी जो बाएं पेज पर था ना, वो फिर देखना आप यहाँ पर, इति प्रदेशेषु धर्म फल विलक्षणतया ज्ञान साध्यतया प्राप्यतया च निर्दिष्ट प्राप्य स्वरूपम। तो प्राप्य स्वरूपम में प्राप्य से परमात्मा स्वरूपम तो आप समझ रहे हैं ना इतना ठीक से, इसमें कोई संदेह नहीं है आपको। पर अध्यात्म योगादिगमन ये पंक्ति चल रही है ना, और इसके पहले यह था ना मोदनीयम ही लब्ध्वा, मोदनीयम ही लब्ध्वा है ना। तो मोदनी क्या है, आपका आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप। तो इति प्रदेशेषु धर्म फल विलक्षणतया ज्ञान साध्यतया प्राप्तया में इसको भी ले लेना, आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप भी ले लेना। भैया ये बाएं पेज पर जो अवतरणिका थी अन्य धर्माद अन्य धर्माद की, फिर बोल दूं मैं, बोलो देखो फिर लगाइए, देखो सा मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा अध्यात्म योगादिगमन देवम मत्वा धीरो हर्षोको जाति इति प्रदेशेषु धर्म फल विलक्षणतया ज्ञान साध्यतया प्राप्तया च निर्दिष्ट से प्राप्य स्वरूपम। ये तो ठीक है आपका, प्राप्य से परमात्मा स्वरूपम तो आप समझते हैं ना। पर हमारा इतना ये और कहना है कि सा मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा भी कहा गया ना वहाँ पर, जब मोदनीयम ही लब्ध्वा कहा गया है, अच्छा ठीक है। तो इसकी बात इतनी है कि यदि ऐसा लेना है तो मोदनीयम से क्या लेंगे, आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप को भी ले सकते हैं, ये मेरा इतना कहना है। नहीं आप समझते नहीं, नहीं सुन लो मेरी बात, प्राप्ता है ना, तो प्राप्ता और देखना प्राप्त ऐसा देखिए जैसे कि लोग ब्रह्मानुसंधान में प्रवृत्त होते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, है ना, और कुछ लोग क्या है आत्मानुसंधान में प्रवृत्त होते हैं आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, ऐसे भी लोग हैं ना। कोई भी जो ज्ञान योग में प्रवृत्त होगा अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त होगा, जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान योग में प्रवृत्त हो रहा है ना, तो वो क्या प्राप्ता भी तो हो गया, प्राप्ता भी हो गया। और प्राप्त क्या हो जाएगा उसका, परिशुद्ध आत्मा, प्राप्त क्या हो जाएगा, परिशुद्ध आत्मा। और वो पहले क्या है,
प्रापक है। जैसे कि सांख्य की प्रक्रिया से या योग की प्रक्रिया से या वेदांत सिद्धांत में ब्रह्मात्मक आत्मा के अनुसंधान के लिए जो प्रवृत्त होते हैं तो वो खुद अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, तो उनका प्राप्त तो परशुद्ध स्वरूप होता है। प्राप्त क्या होता है? परशुद्ध स्वरूप। तो छोड़ दो उसको, नहीं, हम इतना ही कहना चाहते थे कि मोदिनियम के द्वारा उसको ले सकते हैं, मतलब वो प्राप्त मोदिनियम के द्वारा तो लिया ही जाता है। तो प्राप्तया च निर्दिष्ट से प्राप्त स्वरूपम, यहाँ भी प्राप्त उस परमात्मा स्वरूप के साथ उसको भी ले सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता था आपको, शुद्ध परशुद्ध स्वरूप को। यहाँ उसका अलग से कहा गया तो फिर वहाँ उसको इतना करके मानना नहीं भैया, देखो अब बात ये है ना, नीचे नहीं देते ना तब तो प्राप्त नहीं, मतलब प्राप्तित्व ऊपर और प्राप्तित्व नीचे, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब प्राप्तित्व ऊपर प्राप्तित्व नीचे, मेरा इतना ही कहना। मतलब ये जो है ना प्राप्ता है ना, प्राप्ता की यदि दो स्थितियां करना चाहें तो वर्तमान स्थिति और आगे की स्थिति। फिर छोड़ो, आगे आइए राम, आगे आइए, जहाँ अपना चल रहे हैं वहाँ आइए। अब कहाँ तक हमने आपको बताया था? आपका इति वास्तव न विरोध से थे, यहाँ तक हो जाएगा। वास्तव में उसका प्राप्ता से अभेद होने के कारण प्राप्तु प्रत्येगात्मनस्या, ये भाष्य या भाष्य विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध नहीं है। देखो यहाँ पर पहले तो रंग रामानुज मुनि क्या बताते हैं कि प्राप्त क्या है? परशुद्ध स्वस्वरूप। प्राप्त क्या है? परिशुद्ध स्वस्वरूप। और उसका प्रतिपादन कहाँ पर है? अध्यात्म योगाधिगमेन में प्राप्त परशुद्ध आत्मस्वरूप का प्रतिपादन है। लेकिन श्री भाष्य में उस मंत्र से किसका प्रतिपादन माना है? अच्छा, तो फिर विरोध हुआ। तो विरोध के परिहार के लिए क्या कहते हैं कि प्राप्त परशुद्ध, मतलब प्राप्त का प्राप्ता से अभेद होने के कारण ये कथन विरुद्ध नहीं है, इसलिए प्राप्ता प्रत्येगात्मा का ये कथन विरुद्ध नहीं है। अतएव अर्थ इस कारण ही ये प्रथमम तावत, तावत तो वाक्यालंकार में है कि प्रथम प्राप्ता प्रत्येगात्मा का स्वरूप कहते हैं। किस वाक्य के द्वारा कहते हैं? न जायते म्रियते व विपस्थित, इस वाक्य के द्वारा। किस वाक्य के द्वारा? न जायते म्रियते व विपस्थित करते सर्वज्ञ, कि सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना तन्मय दोनों के साथ है, ये प्रत्येगात्मा का स्वरूप कहा जाता है। तो जन्म ले, तो अब ध्यान देना, सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है, तो उसके ज्ञान गुण का संकोच किससे होता है? अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण है। और अनादि कर्म रूप अज्ञान के बिना वो आत्मा कैसी है? वो मतलब उसका अल्पज्ञ है या तो सर्वज्ञ है? सर्वज्ञ है ना। अच्छा, तो वही बताते हैं कि सर्वज्ञ आत्मा, सर्वज्ञ आत्मा कौन? की प्रकृति के संबंध से रहित सर्वज्ञ आत्मा, प्रकृति के संबंध से रहित सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह आगे का भाष्य भी विरुद्ध नहीं है, ये आगे का भाष्य भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये प्रत्येक आत्मा के स्वरूप, ये परशुद्ध आत्म स्वरूप के लिए कहा गया ना ऐसा। तो अब देखना कि परशुद्ध आत्म स्वरूप ये अध्यात्म योगाधिगमन के द्वारा परशुद्ध आत्म स्वरूप का वर्णन कौन मान रहे हैं? रामानुज, रंग रामानुज मान रहे हैं ना। और श्री भाष्य में उसको प्रापक के वर्णन करने वाला कहा था, लेकिन आगे श्री भाष्यकार भी न जायते म्रियते व विपस्थित के द्वारा किसका प्रतिपादन मानते हैं? परशुद्ध आत्म स्वरूप का। एक मिनट, ये तो से भी प्राप्ता का ही कर रहे हैं, अध्यात्म योगाधिगमन परिशुद्ध प्राप्ता ही कर रहे हैं, और इन्होंने प्राप्त स्वरूप में ले लिए। किसको? ये परिशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके ले लिया रंग राम। हाँ, श्रीवास्तवकार ने प्राप्ता ही ले लिया। हाँ, जगह न जायते म्रियते, नहीं एक मिनट, न जायते म्रियते। अभी तो देखो क्रम से चलिए भैया, ये तो इतना ही देखो, आत्यो है ना, आत्यो से लगाइए, इसलिए ही बताता हूँ। राम जी देखो, प्राप्ता प्रत्येक आत्मा का स्वरूप किस वाक्य के द्वारा कहा जाता है? ना जायते म्रियते विपस्थित। ये आगे का भाष्य भी विरुद्ध नहीं है।
तो यहाँ पर भाष्य ये जो है ना ना जायते मृियते व विपस्थित से श्री भाष्य में किसका प्रतिपादन माना गया भैया? ये प्राप्ता का है। अच्छा, प्राप्ता प्रत्येगात्मा, प्राप्ता प्रत्येगात्मा का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, आप ठीक कहते हैं, प्राप्ता शब्द आ गया है। और प्राप्ता प्रत्येगात्मा का स्वरूप जो कहा गया है वो परिशुद्ध स्वरूप है। ठीक कह रहे हैं आप। न जायते मृियते व विपस्थित, तो इसके द्वारा प्राप्ता प्रत्येगात्मा का स्वरूप कहा जाता है। स्वरूप पर थोड़ा ध्यान देना कि विपस्थित का क्या अर्थ है कि प्रकृति के संबंध से रहित परिशुद्ध आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, तो परिशुद्ध स्वरूप हो गया ना। प्राप्ता प्रत्येगात्मा का स्वरूप कैसा हो गया? परिशुद्ध हो गया। कैसा स्वरूप हो गया? तो राम जी आते हो से क्या अच्छा लग रहा है आपको? आते हो से ये ले सकते हैं कि प्राप्त का प्राप्ता से अभेद होने के कारण ही। हाँ, ले सकते हैं आते को? अच्छा, तो फिर विचार करेंगे। अभी देखना यहाँ पर ये तो हो गया। तो कहने का मतलब ये है अभी तक कि ये जो अध्यात्म योगाधिगमन के द्वारा श्री भाष्य में किसका प्रतिपादन माना है? कहा गया प्राप्ता प्रत्येगात्मा का। और रंग रामानुज मुनि ने उसके द्वारा प्राप्ति का प्रतिपादन कहा। तो विरोध प्रतीत होगा तो उसके निराकरण के लिए क्या कहा रंग रामानुज मुनि ने कि प्राप्त का प्राप्ता से अभेद होने के कारण वहाँ कोई विरोध नहीं। कहते हैं भाष्यकार के कथन से कोई हमारा विरोध नहीं है। और विरोध न होने के कारण ही प्राप्त कारण दिया ही नहीं। क्या विरोध न होने का कारण अभेद है? तो अभेद कैसे हुआ है तो बताया नहीं। अच्छा, आप ऐसा समझो संक्षेप में, अभेद कैसे हुआ? जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब आत्मा का अनुसंधान करता है वो कैसे अनुसंधान करता है कि देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से विलक्षण हम हैं, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से विलक्षण ज्ञान रूप आनंद रूप ब्रह्मात्मा के और पाप रहित जरा रहित, ये सब क्या है? मेरा स्वरूप है। ये सब क्या है? मेरा, ये मेरा परिशुद्ध स्वरूप है। ये मेरा परिशुद्ध स्वरूप है। किसका परिशुद्ध स्वरूप है? प्राप्ता प्रत्येगात्मा का। प्राप्ता प्रत्येगात्मा। तो इससे क्या प्रतीत हुआ? अभेद। इससे क्या प्रतीत हुआ? अभेद। सुनो, जो ऐसा अनुसंधान करेगा ना देह आदि से विलक्षण ज्ञान रूप आनंद रूप ब्रह्मात्मक और ये जरा रहित पाप रहित, ये मेरा स्वरूप है। किसका स्वरूप है? ये प्राप्ता प्रत्येगात्मा का। तो जो स्वरूप है वो परिशुद्ध स्वरूप है। स्वरूप कैसा है वो? और किसका स्वरूप है वो? प्राप्ता प्रत्येगात्मा का। इससे क्या मालूम होता है कि प्राप्ता प्रत्येगात्मा का वो उसके परिशुद्ध स्वरूप के साथ क्या है? अभेद। प्राप्ता प्रत्येगात्मा का परिशुद्ध स्वरूप के साथ क्या है? अभेद है। अच्छा, फिर ऐसा भी अनुसंधान होता है। अनुसंधान क्या होता है कि ये हमारा स्वरूप है और यही हमारा प्राप्त है। यही हमारा प्राप्त है। ये हमारा स्वरूप है, यही हमारा प्राप्त है। तो यही हमारा प्राप्त है। इस प्रकार क्या सिद्ध होता है? वो परिशुद्ध स्वरूप प्राप्त भी सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? प्राप्ति। और जब ये ऐसा अनुसंधान होता है कि यही मेरा स्वरूप है तो इस प्रकार क्या अभेद भी सिद्ध होता है। बोलो भैया। अब देखिए, अब ध्यान देना। तो प्राप्त भी है। प्राप्त क्यों कहा जाता है कि देखिए स्वाभाविक रूप से तो परिशुद्धि है। स्वाभाविक रूप से कैसा आत्मा? परिशुद्ध है। मतलब क्या है कि देह इंद्रिय के संबंध से रहित है, सबसे रहित है। स्वाभाविक रूप से तो परिशुद्धि है, पर है क्या कि कर्म रूप अज्ञान उपाधि के कारण देह इंद्रिय के साथ संबंध हो गया। तो स्वाभाविक रूप से कैसा है? वो परिशुद्ध है। और ये संसार के साथ संबंध किसके कारण है? कर्म रूप अविद्या के कारण। तो संसार के साथ जो संबंध है, देह के साथ जो संबंध है आत्मा का, या आत्मा का जो बंधन है, ये स्वाभाविक है या किसी कारण से है? किसी स्वाभाविक तो नहीं है ना। तो ऐसा तो अनुसंधान होता है कि मैं तो क्या हूँ कि मुक्त हूँ। मैं कैसा हूँ और कैसे मुक्त हूँ? मैं स्वाभाविक रूप से तो मुक्त ही है। स्वाभाविक रूप से हम कैसे ही हैं? मुक्त ही है। और बंधन कैसे है? वो किसी निमित्त से है, कर्म विद्या से है। तो जब ऐसा अनुसंधान होता है कि ये शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्मात्मक ज्ञान रूप आनंद रूप ये मेरा स्वरूप है, तो ऐसा अनुसंधान कौन करता है? प्राप्ता प्रत्येगात्मा। तो प्राप्ता प्रत्येगात्मा का स्वरूप होने के कारण जो
वो कैसा हो गया, प्राप्ता प्रत्यगात्मा से अभिन्न हो गया। और फिर वो क्या विचार करता है कि यही मेरे द्वारा प्राप्त है, परशुद्ध स्वरूप यही मेरे द्वारा प्राप्त है। उसमें बाधा क्या है प्राप्त अभी, उसके अनुभव में क्या बाधा है, कर्म रूप अविद्या बाधा है ना। उसकी निवृत्ति करने पर वही रह जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि वो प्राप्ति भी है, वो क्या है आपका प्राप्ति भी है, अभेद भी है, दोनों कोटियां आती हैं। तो अब ध्यान देना कि स्वरूपता तो वो अभिन्न है, और स्वरूपता तो वो मुक्त है, अभिन्न है। और अविद्या के कारण क्या है कि ये वो भेद हो रहा है। अविद्या कारण क्या हो रहा है यहाँ की, अभी अविद्या से युक्त है तो कहते हैं हमारा वो प्राप्त है। क्यों, अविद्या है। तो अविद्या उपाधि के कारण भेद लग रहा है, कर्म रूप अविद्या उपाधि के कारण भेद प्रतीत हो रहा है। और ये कर्म रूप अविद्या उपाधि ना हो तो क्या है, वो अभेद ही है। अब बोलो भैया, बोलो चलो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, तो ये जो है ना, ये आगे का भाष्य भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्येगात्मा का स्वरूप ना जायते म्रियते व विपस्थित के द्वारा जो प्रथमम तावत प्राप्तु प्रत्येगात्मना परशुद्ध स्वरूपमः, परशुद्ध स्वरूप किससे कहा जाता है, ना जायते म्रियते व विपस्थित से। तो प्रत्येगात्मा का जब परशुद्ध स्वरूप है तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि परशुद्ध स्वरूप से वो अभिन्न है, परशुद्ध स्वरूप से वह हाँ। और परशुद्धत्वेन क्या है, वो आपका प्राप्त है। परशुद्धत्वेन क्या है, वो प्राप्ति है। और कर्म रूप ये उपाधि होने से, अविद्या रूप उपाधि होने से कारण क्या है, वो ये अभी वो प्रतिबंध है ना, अभी प्रतिबंध है, तो उसकी निवृत्ति करनी है। किसको, प्राप्ता को। अच्छा, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखना, ना ही अलग अलग लिखा है, एक में होना चाहिए, नहीं। ना जायते म्रियते व विपश्चित, इस मंत्र से प्रतिपाद्य, इस मंत्र से प्रतिपाद्य क्या है, परशुद्ध स्वरूप। इस मंत्र से क्या प्राप्त है, परशुद्ध स्वरूप। और परशुद्ध स्वरूप किस शब्द से कहा गया, विपश्चित शब्द से कहा गया। तदस्य संजाता क्या है, तदस्य संजाता तारिका दिव्या इससे, दीक्षा संजाता दीक्षिता। तो वही है यहाँ पर, विपश्चित शब्दा संजाता अस्ति है ना, विपश्चित शब्द से कहा गया परशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति रूपता संभव नहीं है। एक मिनट सुनिए, एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अभी तो दोनों का भेद बताया था ऊपर, किसका भेद, प्राप्त का प्राप्ता से अभेद, प्राप्त का प्राप्ता से कैसे क्यों अनुसंधान करता है ना प्राप्ता, कि दे इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्मात्मा के ज्ञान रूप आनंद रूप आत्मा मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ। कौन अनुसंधान करता है, प्राप्ता। तो उससे परशुद्ध स्वरूप का उससे अभेद हो गया, इतना ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, लेकिन जो शुद्ध स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है वही प्राप्त कर रहा है क्या, नहीं। राम जी, प्राप्त करने वाला अभी साधन काल में ना, कि जो कहता है कि मैं प्राप्त करूंगा, जो प्रयास कर रहा है, तो वो शरीर उपाधि को लेकर प्रयास कर रहा है, शरीर उपाधि वाला साधना कर रहा है, या परशुद्ध स्वरूप साधना कर रहा है। तो अब इस हिसाब से लगाइए कि विपश्चित शब्द से कहे गए विपश्चित शब्द से कहे गए परशुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति रूपता संभव नहीं है। प्राप्ति रूपता संभव नहीं मतलब उसका प्राप्ता रूप होना संभव नहीं है। प्राप्ता रूप कौन नहीं होगा, परशुद्ध स्वरूप प्राप्ता नहीं हो सकता है। और प्राप्त पहले तो शरीर को छोड़कर किया, पहले प्राप्त और एक मिनट प्राप्ता का बनाने, फिर अभी फिर शरीर को लेकर फिर बताता हूँ, वो भी बताता हूँ आपको, बताता हूँ भैया। अब ये देखो बताते हैं, अभी ये देखिए आप कि ये देखिए कि प्रत्येगात्मा का परशुद्ध स्वरूप प्राप्त है, तो प्रत्येगात्मा का अभेद है परशुद्ध स्वरूप से, ठीक है, ठीक है। लेकिन परशुद्ध स्वरूप तो प्राप्ति का साधन नहीं कर रहा है, देह इंद्री से युक्त ही साधन कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि परशुद्ध स्वरूप का प्राप्ता से अभेद नहीं है, परशुद्ध स्वरूप प्राप्ता रूप नहीं है कहते हैं, या परशुद्ध स्वरूप को प्राप्ता रूप नहीं है। कौन नहीं है, परशुद्ध स्वरूप। अब एक मिनट यहाँ ध्यान दो, अब ये बात यहाँ देखिए, जो व्यक्ति साधन करता है प्रकृति मंडल में रह करके, संसार में रह करके जो व्यक्ति साधन करता है, तो परशुद्ध स्वरूप उसका क्या होता है, प्राप्त। परशुद्ध स्वरूप होता है प्राप्त,
और दे मतलब क्या है कि मन बुद्धि से युक्त वो क्या होता है, दे इंद्रियों मन से युक्त होकर क्या होता है, प्राप्त। और परिशुद्ध स्वरूप क्या होता है, प्राप्त। प्रकृति मंडल में यही है ना साधन करना। तो परिशुद्ध स्वरूप तो यहाँ प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, अब वो बात तो वहाँ की आती है ना, जो भगवत धाम गया ना, तो परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण विनिष्पद्य थे। तो वहाँ पर देखिए जो भगवत धाम जाएगा तो परम ज्योति उपसंपद्य कि सकल बंधन से विनिर्मुक्त होकर वो परमात्मा का साक्षात्कार करेगा त्रिपाद विभूति में। तो त्रिपाद विभूति में परम ज्योति उपसंपद्य परमात्मा का साक्षात्कार करके आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर रहता है। आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर तो आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त परिशुद्ध स्वरूप वहाँ अनुभव करता है। परिशुद्ध स्वरूप तो वहाँ अनुभव करने वाला कौन है, परिशुद्ध स्वरूप। ठीक है, पर साधन काल में जब व्यक्ति साधना का आरंभ करता है प्रकृति मंडल में, तो उस समय तो परिशुद्ध स्वरूप तो प्राप्त ही रहता है, वो तो प्राप्त नहीं होता है ना, वो तो प्राप्त नहीं होता है। और वहाँ पर जो है भगवान का अनुभव करने वाला वहाँ पर शुद्ध स्वरूप ही है, वहाँ पर शुद्ध स्वरूप, यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ से लेकर ये करेंगे। वही तो बात तो ठीक, दोनों पक्ष पर दोनों जगह एक ही तरीके से सोचना चाहिए ना। वहाँ पर क्या सोचा कि शरीर इंद्रिया को छोड़कर का आत्मा एक ही है, नहीं करके अवैध कर दी, फिर आके फिर शरीर को पकड़ के क्यों करेंगे फिर। आप संक्षेप में एक बार फिर सुनिए। जो व्यक्ति ज्ञान योग में प्रवृत्त होता है किसके लिए बताइए, उत्तर दीजिए। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो ज्ञान योग में जो साधक प्रवृत्त हुआ है उसके द्वारा प्राप्त क्या है, परिशुद्ध आत्म स्वरूप क्या है, प्राप्त है, प्राप्त है। ठीक है, तो वो अभी प्राप्त तो नहीं हुआ है, क्या है वो, प्राप्त है। और तो यहाँ पर प्राप्ता कौन है, प्राप्ता जो इंद्रिय से युक्त, ये बात समझ में आती है। तो दे इंद्रिय से युक्त क्या है, प्राप्त है। और परिशुद्ध स्वरूप क्या है, प्राप्त है। और परिशुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है क्या यहाँ, वो तो प्राप्त ही है ना, परिशुद्ध स्वरूप तो प्राप्त ही है, प्राप्ता नहीं है। तो इस प्रकार भेद हुआ ना, भेद हुआ ना। अच्छा, दे इंद्रिय से युक्त है ना, या तो प्राप्त भेद हुआ। अब सोचिए, लेकिन जब वो आत्मानुसंधान करता है, कौन, ज्ञान योग में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति क्या करेगा, दे इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से विलक्षण ब्रह्मात्मा का आत्मा मैं हूँ। ब्रह्मात्मा आत्मा तो कौन है, परिशुद्ध स्वरूप कौन है, वही ज्ञान देखो जो प्रापक है ना, जो मतलब प्राप्ता है, जो ज्ञान योग में प्रवृत्त हुआ है, प्राप्ता ज्ञान योगी है। प्राप्ता ज्ञान योगी ही अनुसंधान करता है दे इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से विलक्षण ब्रह्मात्मा का आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुसंधान करता है ना। तो ब्रह्मात्मा का आत्मा मैं हूँ मतलब परिशुद्ध आत्मा स्वरूप मैं हूँ, परिशुद्ध आत्मा स्वरूप। तो बात तो सही है ना, अपने स्वरूप का अनुसंधान कर रहा है। तो परिशुद्ध आत्मा स्वरूप मैं हूँ ऐसा कौन अनुसंधान कर रहा है, प्राप्ता अनुसंधान कर रहा है। तो अनुसंधान ठीक है कि अनुचित है, ये ठीक है ना। तो जो वो कहता है कि परिशुद्ध आत्म स्वरूप मैं हूँ मतलब परिशुद्ध आत्म स्वरूप का अपने से अभेद मानता है कि नहीं मानता है। तो इस प्रकार प्राप्ता और उसका अभेद भी हो गया, प्राप्ता का नहीं, प्राप्ता का प्राप्त से अभेद भी हो गया। तो प्राप्त सरल शब्दों में इतना ही समझिए कि जो अनुसंधान करता है कि ये मैं ही हूँ, तो दे को लेकर मतलब ध्यान देना कि परिशुद्ध स्वरूप मैं हूँ। तो मतलब प्रत्येक आत्मा का स्वरूप तो वही है ना, संसार में रहते जिसकी अभी अनुभूति नहीं हो रही, स्वरूप तो वही हूँ। तो इस प्रकार क्या है, उसका अभेद भी होता है। इस प्रकार उसका क्या होता है, अभेद भी होता है। जैसे कोई मुक्त हो गया या आत्म साक्षात्कार हो गया तो उसको अनुभव होगा कि नहीं होगा कि जो मैं पहले था वही मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। और फिर जो व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है तो क्या मान करके कि मैं अभी संसार के बंधन से मैं दुखी हूँ, और फिर संसार के बंधन से रहित होकर के मतलब देह के संबंध से मैं दुखी हूँ और देह के संबंध को छोड़ करके मैं सुखी हो जाऊंगा। तो एक ही व्यक्ति रहता है, दोनों पक्ष में व्यक्ति तो एक ही रहता है। रुक जाओ, व्यक्ति तो एक ही रहता है ना। तो इस प्रकार क्या है कि प्राप्ता का जो स्वरूप है वो तो प्राप्ता से अभिन्न नहीं है। प्राप्ता का स्वरूप प्राप्ता से प्राप्ता का जो परिशुद्ध स्वरूप है प्राप्त
प्राप्ता का जो प्राप्त परिशुद्ध स्वरूप है वो तो प्राप्ता से अभिन्न ही है, लेकिन जो परिशुद्ध स्वरूप है वो प्राप्ता नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब है। अब बोलो जैसे मुक्त आप नहीं बताते हैं कि प्राप्ता का स्वरूप है, मैं वही हूँ, यही अनुसंधान होता है। मुक्त तो फिर क्या मैंने कर्मों की विद्या उपाधि किया है, अध्यात्म कह सकते दोनों। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अध्यात्म योग आदि करने से अनुसंधान काल का बताया जा रहा है ना, कि अनुसंधान काल में उनका अभेद है,